हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हैं और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम आ चुका है एकदम पास में। 8 तारीख से एग्जाम है रेलवे के। आज मैं रेलवे के टॉपिक के ऊपर ही बात करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि दी हम क्या पढ़े रेलवे के लिए, कि दी आप क्या पढ़नी है, मुझे हमें वो चीजें बताइए। तो मैं आज आपको इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि रेलवे के एग्जाम कैसे क्रैक करें। आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ जो मैं अप्लाई करती हूँ, जो मेरी स्ट्रेटेजी है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप 20 दिन के अंदर अंदर जो भी आपका रह गया है, सिलेबस रह गया है, जो आपको कंप्लीट करना है, वो आप कैसे कर सकते हैं और अपने अच्छे स्कोर कैसे ला सकते हैं। तो आज मैं आपको इसी चीजों पे बात करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला फ्रेंड्स कि मैं आपको वो चीज बताने वाली हूँ कि सबसे पहला जो है ना, कि आप सबसे पहले अपने सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। क्योंकि एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है, अगर आप सीरियस हैं, तो आपको सोशल मीडिया छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आप हर 1 घंटे 2 घंटे में अगर आप फोन चेक करेंगे, कभी इंस्टा, कभी फेसबुक, कुछ भी चीज XYZ, तो आपका कभी भी पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाएगा। हाँ, आप 24 घंटे में 2 घंटा 4 घंटा अच्छे से पढ़ लेंगे, पर जो पर्टिकुलर एक अच्छा एक्सपीरियंस पड़ता है ना, जो एक टॉपर पड़ता है, आप उस तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आपको टॉपर बनना है, अगर आपको ड्रीम पूरा करना है, तो आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको छोड़नी पड़ेगी। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा। और दूसरी थिंग कि आपकी जो क्लासेस, जो आपने पेड क्लास ले रखा है, अगर या आपने यूट्यूब से कोई यूट्यूब से अगर आप पढ़ रहे हैं या अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें। जितना आप ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। और रिवाइज करने के तुरंत बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए। लाइक कि जैसे आज आर्टिकल पढ़ा है आपने, अगर हम जीएस की बात करें, अगर आज आपने आर्टिकल पढ़ा है, आज पढ़ लिया, आप रात को सोते टाइम एक बार रिवीजन कर लो। जो आपने पूरे दिन पढ़ा है ना, उसको जल्दी से ना आंख बंद करके रिवाइज कर लो कि आज ये पढ़ा है, इस टॉपिक में ये है। शॉर्ट में जितना आप इजिली रिवीजन कर सकते हो ना, कि आज इस टॉपिक में मैंने ये पढ़ा है, ऐसे करके अगर आप जिस तरीके से आपको रिवीजन करना है, ठीक है। ये तो मैं अपना बता रही हूँ कि मैं इसी तरीके से रिवीजन करती हूँ कि क्या कहते हैं, आज मैंने इस टॉपिक इतने बजे ये पढ़ा है, उसमें ये चीजें थी, तो मैं इस तरीके से याद करती हूँ और रात में सोते टाइम में वो अपने दिमाग में बिठा लेती हूँ। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और अगले दिन सुबह उठते ना आप एक मॉक टेस्ट दीजिए। जिसे कहते हैं ना, वो कहावत है कि सुबह की पढ़ाई एकदम पूरे दिन की पढ़ाई हो जाती है। कि जितना सुबह अच्छे से पढ़ाई होती है ना, वो पूरे दिन में नहीं हो पाती। क्योंकि दिन में क्या है, काफी ज्यादा डिस्टरबेंस होती है। कोई फैमिली में रहकर पढ़ाई कर रहा है, कोई फ्रेंड साथ में कलीग्स के साथ रह के पढ़ाई कर रहा है, तो थोड़ी बहुत पढ़ाई नहीं हो पाती दिन में, बट सुबह हो जाती है। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप जब पढ़ाई करना चाहोगे तभी ही पढ़ाई अच्छी होगी, चाहे वो सुबह हो चाहे वो दिन में हो। तो बट ये है कि आप सुबह उठ के अच्छे से, सुबह में एकदम माइंड खाली रहता है, रिलैक्स रहता है, कोई टेंशन नहीं होती। तो सुबह मॉक लगाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ, आपने ये चीज पढ़ा है, अभी इसमें और मिस्टेक ये है, आपको इतना और वर्क करना है, ठीक है। और तीसरी चीज तो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो आपने नोट्स बनाए हैं ना, शॉर्ट हैंड नोट्स बनाए हैं, आप उसको पढ़िए। क्योंकि जो आपने बनाए हैं, जिस तरीके से आपने लिखा है ना, तो वो आपको पता है, क्योंकि वो चीज आपने अपनी लैंग्वेज में लिखी है। तो ये 3 से 4 चीजें हैं जो आप अप्लाई करेंगे ना, तो वो चीजें बहुत ज्यादा बेस्ट होगी। और रही बात बुक्स की, तो गाइस ज्यादा बुक्स तो है नहीं, क्योंकि रेलवे कांस्टेबल में एक जीएस पूछी है, मैथ पूछी है, रीजनिंग पूछी है, तो इन सबका भंडार यूट्यूब पे है। बट अदरवाइज आप फिर भी, आप में से जो पूछ रहे थे कि दी आप बुक्स बता दीजिए कि हम रेलवे के लिए क्या पढ़े, तो मैं आज आपको वो बुक्स भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये लूसेंट है, जिसमें से मैं पढ़ रही हूँ। अगर आपको जीएस वाकई में अच्छी करनी है ना, तो इस लूसेंट को रट डालो। जितना रटोगे ना, उतना आपकी जीएस स्ट्रांग होगी। इसको रटने के बाद ना, आप इससे एमसीक्यू लगा सकते हो। ये भी लूसेंट है, बट ये एमसीक्यू है और ये थ्योरी में है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ के आप इससे एमसीक्यू लगा सकते हैं। क्योंकि मैं यही करती हूँ कि जैसे मैंने आर्टिकल पढ़े है ना, तो मैं यूट्यूब से भी पढ़ लेती हूँ। जैसे मैंने ये चैप्टर है, कोई एक चैप्टर है, मैंने इसको ओपन करा, वो मैं जैसे पढ़ने के बाद मैं यूट्यूब पे खोल लेती हूँ। फिर वो चीजें जो पढ़ाते हैं ना, और जो मैंने पढ़ा, वो जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाता है। तो आप ऐसे रिवीजन भी कर सकते हैं, और रिवीजन करने के बाद आप तुरंत इस बुक से मॉक लगा सकते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा जो है मैथ।
तो मैथ की तो मैंने आदित्य रंजन सर की, मैंने आपको हर बार बोला है, मैं यूट्यूब से भी उन्हीं की क्लास लेती हूँ और मैंने उन्हीं की ही बुक परचेज करी है और इसी बुक से मैं मैथ लगा रही हूँ और मैथ मेरी काफ़ी अच्छी भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि मेरी बहुत अच्छी मैथ है, लेकिन मेरी काफ़ी अच्छी मैथ हो रही है, मुझे चीज़ें समझ में भी आ रही है। क्योंकि सर यूट्यूब पे जैसे इसमें 200 क्वेश्चन है एक चैप्टर के, तो सर उसमें से 50 क्वेश्चन ही कराते हैं, हर एक टाइप में से 1 या 2 क्वेश्चन कराते हैं। तो इस बुक में एक टाइप के 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, मतलब एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, तो इजीली उसकी रिवीजन भी हो जाती है और उसमें समझ में भी आता है कि इस ईयर में इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है या सेकंड में है या फर्स्ट में है, तो वो कवर भी हो जाता है। सो फ्रेंड्स, रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग कोई वाकई में सब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन हाँ रीजनिंग को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो रीजनिंग के लिए आप देखो, मैं आपको 2 चीज बताती हूँ। एक, आप RWA पे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, मिनी मॉक टेस्ट है रीजनिंग के, मैथ के, GS के और साइंस के, उसमें अलग से मतलब मिनी मॉक दे रखे हैं। और अगर अदरवाइज आप क्विज लगाना चाहते हैं तो आपको मैं एक और चीज बता दूं जो मैं करती हूँ। जैसे मैं फ्री टाइम होती है ना, रीजनिंग अगर अपने माइंड को शार्प करना होता है तो मेरी रीजनिंग उसमें 5 नंबर 10 नंबर की रीजनिंग आती है अड्डा 24x7 की। तो मैं रीजनिंग वैसे भी अतुल अवस्थी सर की लेती हूँ, तो मैं उस पर जाकर ना तुरंत क्विज लगा लेती हूँ। अब वो मेरे से बनते भी है, 10 में से 10 नंबर भी आते हैं, 9 नंबर भी आते हैं, 8 नंबर भी आते हैं। तो आपको अगर रीजनिंग अच्छी करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है और माइंड को शार्प करना है तो आप एकदम अड्डा पे जाके आप रीजनिंग भी लगा सकते हैं। और रही बात ये कि अब हम अपने स्कोर कैसा अच्छा करें, तो गाइस अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग अब अपना सिलेबस पूरा करें, लेकिन हाँ आपने जितना पढ़ा हुआ है, जितना आपने अभी तक का सिलेबस कंप्लीट करा है, आप उसी को ही रिवीजन पे रिवीजन करते रहिए और मॉक टेस्ट देते रहिए। क्योंकि मॉक टेस्ट जितना देंगे उतना आपका स्कोर अच्छा होगा और स्कोर बढ़ेगा और आपको अपनी गलतियों को पता चलेगा, तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स, मैं तो इन्हीं 3 बुक से अभी रिवीजन कर रही हूँ। ये तो एकदम ही मतलब UPSC लेवल के लिए है, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, बट अदरवाइज मैं GS इसी से ही पढ़ रही हूँ। और मेरे पास जो मेरे शॉर्ट हैंड नोट्स हैं मैं उससे पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर के अपने अपने तरीके से नोट्स बनाती हूँ, तो मैं उससे रिवीजन कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये तो था कि आपको 20 दिन में कैसे अपना मतलब जो भी क्विक रिवीजन है वो कैसे करना है और एग्जाम में अच्छा स्कोर कैसे करना है। और अगर अभी भी आप सीरियस नहीं हैं तो प्लीज आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि आपके पेरेंट्स किस तरीके से पैसा कमा के भेज रहे हैं, किस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, आप प्लीज उन लोगों की तरफ देखिए कि कोई किसान के घर से है। हम सब लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, एकदम मिडिल क्लास फैमिली से, इतने अच्छे भी नहीं है कि हमारे घर से 10,000 15,000 20,000 आए। तो प्लीज अगर अभी भी आप लोग सीरियस नहीं है तो सीरियस हो जाइए। मात्र 20 से 23 दिन बचे हुए हैं रेलवे के एग्जाम में, तो प्लीज आप स्टार्ट कर दीजिए। और रही बात की कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके हर एक चीज का सॉल्यूशन दे दूंगी। तो आप लोग प्लीज अभी भी सीरियस हो जाइए। और सिर्फ यही मेरी स्ट्रेटेजी थी और मैं यही 3-4 बुक से पढ़ाई करती हूँ। अदरवाइज मैं यूट्यूब से पढ़ाई करती हूँ और सबसे ज्यादा मैं मॉक लगाती हूँ। और मॉक भी मैं आपको लगाती हूँ, शेयर कर देती हूँ। हालांकि मैं हर एक मॉक शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि ये वीडियो मेरे पेरेंट्स भी देखते हैं, तो मैं उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहती बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स, अभी भी आप पे मौका है, आप लगे रहिए और जी जान लगा दीजिए। 2025 में आपके नाम एक वर्दी होनी चाहिए। रेलवे में कितनी भी वैकेंसी क्यों ना हो, बस एक वैकेंसी आपके नाम की होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि आपकी तरह वो लोग भी चाहते हैं कि हमें सही गाइडेंस मिले। क्योंकि मैं इसलिए गाइड कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने लाइफ के 1 से 2 साल इन्हीं चीजों में वेस्ट किया था कि मुझे क्या पढ़ना है, कौन सी किताब से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती आप लोग का टाइम वेस्ट हो और आप लोग गलत रास्ते पे जाएं, तो वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि सही मार्गदर्शन आपको मिले, सही राह मिले, ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और आप जल्दी से अपने ड्रीम के पास पहुंचे और आप अपनी वर्दी हासिल कर ले। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में मेरे डेली रूटीन में। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और आपका सपोर्ट भी। सो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।